नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना में। और दोस्तों, मैं आज हिंदी व्याकरण का ट्रिक का एक छोटा सा वीडियो को लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज आपको हम स्पर्श व्यंजन वर्ण के उच्चारण स्थान के बारे में बात करूँगा। उच्चारण स्थान के बारे में आपको मालूम होगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। उसमें से 25 को हम लोग बोलते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण, 25 को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण। और इस 25 स्पर्श व्यंजन वर्ण को 5 वर्गों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं कवर्ग, ओकरा बाद है चवर्ग, उसके बाद टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इस 5 वर्ग में डिवाइड किया गया है और इस 5 वर्ग के समूह को यहाँ लिखा गया है। यानी आप क ख ग घ अंग न लिख के आप लिख सकते हैं क वर्ग। च छ ज झ यह न लिख के आप लिख सकते हैं च वर्ग। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि क का उच्चारण स्थान क्या होगा, ज का उच्चारण स्थान क्या होगा, ठ का उच्चारण स्थान क्या होगा। यह आपको, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है तो भी यह काम करेगा, 12th के स्टूडेंट है तो आपको भी काम करेगा। अगर आप जर्नल कंपटीशन के तैयारी करते हैं, अगर आपको वहाँ पर हिंदी पूछा जाता है, हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, तो इन टॉपिक से क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है। तो आइए हम कैसे स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या जो 25 है, इन 25 को हम लोग कैसे आसानी से याद रख सकेंगे उच्चारण स्थान को। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, उसका नाम है केटीएम 2। क्या है? केटीएम 2। यहाँ पर हमने लिख दिया है कि के का मतलब कंठ, टी का मतलब तालु, एम का मतलब मूर्धा और डी का मतलब दंत और ओ का मतलब ओष्ठ होता है और नहीं तो ओठ। आपको याद रखना है ट्रिक का नाम। सब लोग नहीं बोलता है एटीएम 2, तो एटीएम ना दे के और इस बार देंगे हम लोग केटीएम। एटीएम ना दे के और हम लोग देंगे क्या? केटीएम। तो केटीएम 2 ट्रिक से आपको यह याद हो जाएगा। जैसे में आपसे पूछा जाए कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप दिमाग में लाइएगा कि सर बताए थे केटीएम 2 ट्रिक और उसमें सबसे पहले के आता है। के का मतलब तो कंठ होता है, तो क का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका क्या? कंठ हो जाएगा। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि ड का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ड कै नंबर स्थान पर आता है, तो उसको ध्यान रखिएगा कि क वर्ग के बाद आता है च वर्ग और तब बाद आता है ट वर्ग। तो के टी एम यानी कि ड का उच्चारण स्थान होगा मूर्धा। देख लीजिए, है ना मूर्धा। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि भ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो सबसे लास्ट में आया है ना के टी एम डी ओ 2, यानी कि अंतिम में ओ आया। ओ से आपको याद रखना है ओष्ठ, यानी कि भ का उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ या ओठ। दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में अगर इनका उच्चारण स्थान पूछ दिया जाए, यानी कि अंग का, यह का, न का और इसका पूछ दिया जाए म का आपसे उच्चारण स्थान, और अगर ऑप्शन में मान लीजिए कि यह सब दिया हुआ नहीं है, तो उस समय आंसर होगा हमारा नासिकीय व्यंजन वर्ण, क्योंकि इसका उच्चारण नाकों के सहायता से होता है, इसलिए उसको हम लोग नासिकीय व्यंजन वर्ण भी बोलते हैं। तो देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन में यह सब नहीं रहेगा तब यह आंसर हमारा होगा। जैसे में पूछता है एग्जाम में कि म का उच्चारण स्थान है, तो म का उच्चारण स्थान है अगर एग्जाम में पूछे और ऑप्शन में रहे कंठ, तालु, दंत और ओष्ठ, तो आप क्या आंसर मारिएगा? ओष्ठ को। अगर ऑप्शन में आपको न रहे तो आपको आंसर मारना है नासिकीय। क्या मारना है? नासिकीय। आइए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तभी आप लाइक कीजिएगा
और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास भी इस वीडियो को निश्चित रूप से शेयर कीजिएगा। आइए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।